तो बहुत टाइम से जिस वैकेंसी का सब लोग वेट कर रहे थे वो ईएसआईसी का वैकेंसी आ चुका है। ईएसआईसी का नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आ चुका है। तभी उसका एलिजिबिलिटी, एज, पे स्केल, सिलेबस, उसे कैसे अप्लाई करना है वो सब हम देखते हैं। अभी देखो उसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, ठीक है, क्लियरली अभी उसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। अभी फ़िलहाल जस्ट देखो इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट आया है। इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट मतलब नोटिफिकेशन के पहले जब इंडिकेशन देने के लिए जो इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट है वो आ गया है। तो लास्ट टाइम हमने जो आरआर देखा था, जो ईएसआईसी का आरआर आया था, उसमें हमने देखा था कि वो यूपीएससी की साइट पे उन्होंने मंगाया था। तो उसी से हमको पता चल गया था कि इस बार यूपीएससी कंडक्ट करेगा। तो देखो इस बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब इस बार जो ईएसआईसी का वैकेंसी है वो यूपीएससी कंडक्ट करने वाला है, ठीक है। तो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो थोड़ा चेंजेस तो अभी बहुत सारे होंगे उसमें। अभी देखते क्या क्या चेंजेस होते हैं, पैटर्न क्या रहेगा, उसमें क्या चेंजेस करेंगे, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, वो जो भी रहेंगे चेंजेस वो सब अभी नोटिफिकेशन जब आएगा तो हमें उसमें सब डिटेल्स में चेंजेस जो भी रहेंगे इस बार तो पता चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितना उन्होंने दिया है, जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही देखते हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में क्या चेंजेस है क्या नहीं वो सब हमको नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो जस्ट थोड़ी दिन में आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। अभी देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट दिया है www.upsconline.nic.in। तो आपको इसी साइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना है जब फॉर्म स्टार्ट होंगे। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है, अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। द फॉलोइंग पोस्ट फ्रॉम, देखो अभी कब से चालू होने वाला है, फ्रॉम 7 मार्च 2024। तो 7 मार्च से चालू होने वाला है फॉर्म भरने के लिए, 7 मार्च 2024 टू। तो कब तक भर सकते हैं, 27 मार्च 2024 तक, मतलब 27 मार्च तक भर सकते हैं, शाम के 6, ठीक है, 18 आवर्स मतलब 6 PM, शाम के 6 बजे तक, रात के 12 बजे तक नहीं, ठीक है। तो 6 बजे तक आप 27 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। अभी साइट पे जाके कोई फ़ायदा नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है फॉर्म तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी नहीं भर सकते, 7 तारीख तक वेट करो, 7 से चालू हो जाएंगे। तो अभी टोटल वैकेंसीज़ कितना है, तो अभी देखो वैकेंसीज़ 1930 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब ईएसआईसी, ठीक है, हम जिसे शॉर्ट में ईएसआईसी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें टोटल कितना वैकेंसीज़ है, 1930, मतलब 1930 टोटल वैकेंसीज़ है। हमने लास्ट टाइम जो आरआर देखा था उसमें अप्रॉक्स 3 to 4 थाउजेंड दिखा रहा था, ठीक है, जो लास्ट टाइम अभी मुझे भी इतना याद नहीं, जो हमने आरआर देखा था ईएसआईसी का जो आया था तो उसमें था। लेकिन ऑब्वियसली कोई उतना 100% तो वैकेंसीज नहीं भरेगा। तो आखिरकार इसमें से निकला कितना, 1930। तो ठीक है, जितना भी वैकेंसी निकला है अभी उसमें कुछ नहीं, तो इतना वैकेंसी निकला है। अभी उसमें से 1930 में से देखो अनरिजर्व रहेगा 892, ठीक है, वैकेंसी जो का डिवाइडेशन जो रहेगा उसमें से ईडब्ल्यूएस की रहेंगी वैकेंसीज 193, ओबीसी के लिए रहेगी 446, एससी के लिए 235, एसटी के लिए 164 और पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगा 168, ठीक है। तो टोटल इतना वैकेंसीज रहेगा उसका डिवाइडेशन। उसमें देखो ऑफ द 1930 वैकेंसी, 1930 में से 168 ये जो पीडब्ल्यूडी की है जो, ठीक है, वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो उसमें से 168 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी। देन ऑफ द 168 वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, उसमें से मतलब ये 168 में से 72 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर, मतलब 72 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वीआईजेड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। अभी ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। अभी ये 168 का फिर से उन्होंने डिवाइडेशन दिया है कि ये 168 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन ये 168 में भी किसके लिए कौन सा वैकेंसीज़ है, तो कितना वैकेंसीज़ है ये नीचे दिया हुआ है। ये पूरा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है
तो आप अपना हिसाब से देख लो कि आपका जो कैटेगरी है आपका पीडब्ल्यू का, उसमें आप इसमें से किस में बैठते हो, तो उसके लिए कितना वैकेंसीज है। ठीक है, ये पूरा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का है। तो चलो उसके आगे देखते हैं हम कॉमन पे स्केल। अभी इसमें पे स्केल क्या रहेगा, वही जो सेंट्रल का पे स्केल रहता है वही है, लेवल 7 का पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। एज रहेगा 30। ठीक है, तो एज लिमिट रहेगा 30 ईयर्स। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का वही क्वेश्चन था कि हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं एज लिमिट क्या रहेगा। तो देखो नॉर्मली तो 30 ईयर्स सबके लिए है। ठीक है, 30 एज तो सबके लिए दिया है। देन उसके आगे एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। देखो अनरिजर्व और EWS जो है उनके लिए तो 30 है, लेकिन 33 किन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट्स के लिए 35 तक फॉर्म भर सकते हैं SC ST के कैंडिडेट्स, और 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं PWD के कैंडिडेट। ठीक है, तो ये है एज का क्राइटेरिया। नॉर्मली 30 तक तो हर कोई भर सकता है, उसके आगे ये रहेगा एज रिलैक्सेशन। देन नेक्स्ट नोटिस एडिट और करेक्शंस फैसिलिटी फॉर द फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम। ठीक है, एक बार फॉर्म भर दिया, 27 तक लास्ट डेट है। ठीक है, 27 तक फॉर्म भर दिया, अगर उसके बाद आपको कुछ फॉर्म में कुछ गलत हो गया, कुछ करेक्शन करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए फ्रॉम 28 मार्च 2024 टू 3 अप्रैल 2024। ठीक है, 7 डेज, मतलब उसके बाद टोटल 7 दिन का आपका समय दिया है, और कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो अगर आपका कुछ गलत हो गया फॉर्म भरते टाइम। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि 27 के बाद प्लस 7 दिन और तुमको फॉर्म भरने के लिए मिल गया है, नहीं। 27 तक ही फॉर्म भर सकते हो आप, उसके बाद आप न्यू फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अगर 27 तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। 27 के बाद जो फॉर्म भरने का लिंक है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद 7 दिन आप बस जिन्होंने फॉर्म भरा है इससे पहले, ऑलरेडी जिनके अकाउंट्स निकल चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको बस ये ऑप्शन रहता है कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप, अगर कुछ गलत हुआ है जो फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हुआ है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद 7 दिन और फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। 27 लास्ट डेट है, तो ये याद रखना 27 ही लास्ट डेट है। उसके बाद की ये जो 7 दिन है वो करेक्शन के लिए है, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उनका, तो नए वाले उसके बाद नहीं भर सकते, तो ये भी ध्यान रखना। देन नेक्स्ट द crucial date for determining the age limit shall be द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो क्रूशल डेट है मतलब जो भी काउंट किया जाएगा, सब कुछ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज जो भी है वो सब क्रूशल डेट से ही काउंट किया जाता है, तो वो रहेगा लास्ट डेट, मतलब 27 मार्च। ठीक है, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसी डेट तक आपका सब कुछ काउंट किया जाएगा। आपका उसका पहले का सब होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो भी है एज, तो आप सबका ये 27 मार्च के पहले ही काउंट किया जाएगा, वो लास्ट डेट रहेगा। देन नेक्स्ट द कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर द अबव वैकेंसीज। जो कैंडिडेट्स विलिंग है ये फॉर्म भरने के लिए, जिनको भी ये फॉर्म भरना है, वो इस वेबसाइट पे www.upsconline, ये जो भी साइट दिया है यहाँ पे भी दिया है, ये साइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। और आपको जो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट है, द डिटेल रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट मतलब नोटिफिकेशन, वो आएगा। ठीक है, अभी तक नहीं आया है। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन, ठीक है, हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन कमीशन वेबसाइट www.upsc.gov। ये साइट पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो क्लियरली अभी तक तो इतना ही इससे पता चला है कि 7 तारीख से फॉर्म चालू होने वाले 27 तक, तो 7 से 27 इतना टाइम है अपने पास, 20 दिन का। तो 20 दिन मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो अभी 7 तारीख से फॉर्म चालू होने वाला है, तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन इससे पहले ही आ जाएगा, तो थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम डिटेल में बात करेंगे उसमें और क्या चेंजेस है या कुछ जो भी पैटर्न रहेगा इस बार क्या है, तो वो नोटिफिकेशन में समझ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट था ये ESIC का। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी चालू रखो और थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, अभी तो आ गया है वैकेंसी। ठीक है, तो अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उस टाइम पे बता दूंगा कि इस बार क्या चेंजेस है या क्या नहीं, जो भी वो नोटिफिकेशन आने के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।